आदमी माओ ने सामने खड़े देवता के बालों पर निशाना साधा। उसे लगा कि वह सामने खड़े राक्षस राजा को मार डाले, लेकिन अचानक बूढ़े लियू ने वो लंबा बाल छीन लिया। फिर उसने पलटकर गलती से वही बाल राक्षस राजा की छाती में घोंप दिया। यह देखकर आदमी हंस पड़ा। दरअसल नियम यह था कि जो भी राक्षस राजा को मारेगा उसे लाखों कुत्तों की सेना मिल जाएगी, जिससे वह दुनिया जीत सकता है। लेकिन नाजुक मौके पर लियू ने उसे मार दे दी। जैसे ही छाती से बाल निकाला गया, राक्षस राजा काले धुएं में बदल गया। अनगिनत कुत्ते उसके साथ गायब हो गए। इंसानों की सेना को लगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन राक्षस राजा की गहरी नफरत के कारण उसकी आत्मा धुएं के साथ बाहर निकली और पिरामिड से बाहर निकलकर एक विशाल भूतिया चेहरे में बदल गई। लेकिन महज 2.5 सेकंड में निर्दयी देवता अनुबिस ने उसे पकड़कर नर्क में खींच लिया। अगले ही पल पिरामिड अपने मालिक की शक्ति खो बैठा, अंदर से गिरना शुरू हुआ और ढह गया। बचने के लिए दोनों लोग चट्टान पर चढ़ने लगे, मगर दरार के नीचे अनगिनत आत्माएं थीं, जिससे निकलना असंभव था। इस नाजुक पल में लियू ने तय किया कि वह अपनी जान कुर्बान कर देगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी भाग जाओ, लेकिन पत्नी ने बिना झिझके उसकी ओर छलांग लगा दी। चाहे कुछ भी हो, वे साथ रहेंगे। दूसरी ओर खड़ा आदमी यह भावुक दृश्य देख रहा था। उसे लगा कि उसकी प्रेमिका भी उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देगी। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी प्रेमिका ने बस हालात देखे और बिना पीछे मुड़े भाग गई। यह देखकर आदमी का दिल राख हो गया। लियू ने उसे पकड़ लिया था और प्रेमिका के विश्वासघात ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसे अब उस शहर से कोई लगाव नहीं रहा, इसलिए वह चट्टान से नीचे उतर गया और अपने पापों से भरी जिंदगी का अंत कर ली। लेकिन भागी हुई प्रेमिका भी कुएं से बाहर नहीं निकल सकी। कुआं राक्षसों के नर्क से भरा हुआ था। दर्द में तड़पते हुए वह आदमी के पीछे उत्तर पश्चिम की ओर चली गई। उसी समय लियू भी अपने परिवार के साथ बच निकला, लेकिन पिरामिड गिरते ही उसने आसपास की हरी दलियां जैसी चीज को तेजी से निगल लिया और धीरे धीरे रेगिस्तान में धंस गया। सब बचने के लिए मीनार की चोटी पर चढ़ गए, मगर निगलने की रफ्तार बहुत तेज। पीली रेत में दबने ही वाले थे, तभी उनके साथी गर्म हवा का गुब्बारा लेकर आ पहुंचे। सब लोग रेलिंग पकड़कर ऊपर चढ़ गए और बाल बाल बचे। लेकिन जब सब निकल रहे थे, तभी एक जोशीला युवक मीनार की नोक से एक विशाल हीरा उठा ले गया। उसने इसे अपनी इस खतरनाक यात्रा बचने का साधन बना लिया। वाकई कमाल कर दिया। इतनी भयानक परिस्थिति में न सिर्फ सब बच निकले, बल्कि इतना बड़ा हीरा भी हाथ लग गया से दौलत बनाई जा सके। सचमुच ईर्ष्या करने लायक किस्मत। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और कहानी जैसी आसान शैली में सुनाऊं, जैसे लोक कथा किस्सा लगे? चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन सी।